वी हैव सीन रिसेंटली दिलजीत दोसांझ परफॉर्मिंग एट कोचेला। वो क्या कर रहे हैं ना कि वो पूरा एक स्टेडियम उनके धुनों पे नाच रहा है। ही इज एबल टू क्राउड कंट्रोल an entire stadium and also able to radiate his energy. How is he able to do that? Has he tapped into a certain aspect of life energy inside of him? तो अगर कोई इंसान है वो अचानक से उसके अंदर कुंडलिनी अवेकन हो सकती है? हाँ, हो सकती है। Without any reason? Without any reason, because of his past life karmas also, because of his past sadhana also. कुंडलिनी का नेचर क्या है? What is the nature of this energy? When it is like when it is sleeping or when it is like it is not activated, the energy का जो स्वभाव है वो रिप्रोड्यूस करना है। जब कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेटेड है तो उसका स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव उसके पूर्णत्व तक जाने का ही स्वभाव है। डिजायर्स को मैं थोड़ा सा लिंक करता हूँ एडिक्शंस के साथ भी। बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू अ डिजायर कंटिन्यूसली इज जनरेटिंग एन एडिक्शन फॉर दैट डिजायर। या तो खुद या तो उनके पहचान में कोई माइट बी एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब्सटेंसेस से एडिक्टेड हो सकते हैं। सो इज देयर एनी योगा प्रैक्टिस कि जिससे वो इन एडिक्शन से दूर जा सकते? बट दे यूज्ड टू से मी यू आर नॉट हियर, आपके लिए नहीं है, इधर से चले जाओ चले जाओ। सो दैट ट्रिगर्ड मी कि व्हाई इट इज नॉट फॉर मी। यू गेटिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर, यू आर एबल टू कंट्रोल योर बॉडी मोर। Also your structure will be changed. My structure will change. The structure of your hips will be getting changed. Starting को तो intention होना ज़रूरी है। Why starting में intention होना ज़रूरी है? गाड़ी शुरू करने के बाद हम किधर जा रहे हैं वो तो पता होना चाहिए। We can lose our energy through our fingers. So जब भी कभी हम ध्यान में बैठते हैं तो हम उसमें सिद्धासन में we are like closing our fingers because we don't want to lose our energy. Pran is entering you. What is it exactly? If you could just elaborate a little bit about Breath is different and pran is different. What we said off camera, we were talking on that also, right? Breath is different and pran is different. Pranic okay. is different and shwas is different. So when we are talking on this shwas, how is it the correlation there? मतलब अगर योगा कर रहे हैं तो हमको सक्सेस कैसे मिल रही है? What is the correlation of yoga with success? वो जो नेचुरल एक्सप्रेशन है आपके भीतर, जो कुछ भी अभी चल रहा है, जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है, जो आपके फिजिकल एक्सप्रेशन से जो एक्सप्रेस करना चाहता है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और आपकी एनर्जी बॉडी, बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड एनर्जी डेवलपमेंट आपकी मेंटेलिटी कैसी डेवलप हो चुकी है, बिकॉज ऑफ फ्रॉम ऑल दोज एस्पेक्ट यू विल बी परफॉर्मिंग फ्रॉम दैट एनर्जी पर्सपेक्टिव। नमस्ते एंड वेलकम टू द स्पीडी पंडित शो। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर ओमकार मनोलकर, जो एक एक्सपीरियंस्ड योगा प्रैक्टिशनर है। ओमकार जी का कहना है एवरीवन हैज अ कॉलिंग एंड इट रिवील्स इटसेल्फ एट द परफेक्ट टाइम। ओमकार ने अपनी जर्नी की शुरुआत बस 8 साल की उम्र में की थी। लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स के कारण कभी कभी ये पाथ उनसे छूट भी गया था, लेकिन एक डिवाइन ग्रेस के कारण उन्हें करेक्ट रास्ता मिल गया। हठ योगा, क्रिया योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा और तंत्र योगा के प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर है। अपने गुरु से प्राप्त इस विजडम को सबके साथ शेयर करना वो अपना एक सीक्रेट मिशन समझते हैं। ओमकार जी ने अपनी कुंडलिनी भी अवेकन की है, जिसके बारे में हम अपने पॉडकास्ट में उनसे चर्चा करेंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। ओमकार भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। Thank you for calling me. We'll start with Pratana. Sure. Dhyanamoolam Guru Murti, Poojamulam Guru Padam, Mantramulam Guru Vakyam, Mokshamoolam Guru Kripa. ये क्या प्रार्थना है? What was this prayer? This prayer was for the Guru. Were you calling your own Guru? No, or this is like, for Gurus in general? This is for the Guru in general. Okay. That's it. So Omkar bhai, when I was in in second, third standard, 8, 9 years old, I wanted to become a businessman. My friends wanted to become doctors, engineers. What was your trigger? आपको क्या trigger हुआ कि you wanted to get into yoga, and why did it entice you at that time? It was because of sports. Because of sports? Because of sports. Okay. Hyperactive था तो उसके कारण योगा शुरू हुआ। घर पे ज़्यादा like I was not that concentrated. I was not having that capacity to concentrate or on certain point. Okay. So at starting phases of my life it was like कि योगा से होगा ज़्यादा concentration और meditation, and that helped me for my building of my concentration. That's it.
So you had a self-realization at that age? No, my parents pushed me over there. Your parents pushed you. Yes. Was there any yoga practitioner around you? कोई पहचान में था, कोई फैमिली में था? योगा क्लासेस सोसाइटी में जो चालू रहते हैं वैसे सोसाइटी में चालू किए थे योगा क्लासेस. दैट्स इट. Okay, and that is how you met your first guru? No, that's how I met my first yoga shikshak, and I started with the practices for 6 months. It was only for 6 months. That's What it. was that experience like? It was more towards the advanced asana, as because of my physical workout or physical sports or activities. मैं ज़्यादा करके बहुत अच्छा आसानी से आसन करते चला गया. That's it. And within 6 months I was into the advanced practice of asanas. So it वो उधर से कर्व लेना शुरू हुआ एडवांस आसन के तरफ. That's it. Okay, and that is how आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ योगा के बारे में. That's how it interest developed. So when did this just doing yoga because your family is asking you to do yoga turn into your yoga for spirituality? ये कब आपने turn shift हुआ देखा? after like in my 16. It turned in 16 after 8 years. When you were 16 years old? When I was 16 years old, it took turn into that way. It was like कि मेरे दोस्त थे आजू बाजू में हर वक्त बात करते थे कुंडलिनी योगा के बारे में, दीक्षा के बारे में. उनको उनके गुरु से दीक्षा मिली और इधर से कुंडलिनी. This were your yoga friends? No, it was like common society friends. सोसाइटी में 2 लोग थे ऐसे जो ये बातचीत किया करते थे कि हाँ आज गुरु ने इसको दीक्षा दी, आज ये हुआ, आज सत्संग में ये कार्यक्रम में आज गुरु ने ये बातचीत की. तो ऐसे उनकी बातचीत सुन के एंड आई यूज्ड टू गो एंड जस्ट हियर देम कि हाँ ये क्या बात कर रहे हैं. बट दे यूज्ड टू से मी यू आर नॉट हियर, आपके लिए नहीं है, इधर से चले जाओ. सो दैट ट्रिगर्ड मी कि व्हाई इट इज नॉट फॉर मी. एंड दैट मेड मी अ कॉलिंग. दैट वाज अ फर्स्ट कॉलिंग लाइक कि ये क्या है. And eventually it took its way for further. So you mentioned about your friends speaking of Kundalini. Yes, at their 16s. At the age of 16. Yes. So first of all, Kundalini is such a word that has gotten very famous right now. बहुत ही famous हो चुका है. Like you rightly said when we were speaking just off the camera कि बहुत adulterated भी हो चुका है. Just for a clear understanding of our audience and me also, Kundalini क्या होता है? Kundalini is a dormant energy which has reside in your hips. जिसको हम आसान भाषा में बोले तो it's like sexual energy, और आसान भाषा में बोले तो वो और हठ योगा के भाषा में बोले तो वो अपान ऊर्जा है आपकी. अपान ऊर्जा वो ज़्यादा करके it resides in your hips, and when it is harnessed and when it is developed आपके प्राणायाम से, आपके साधना से, then you are going towards your awakening of Kundalini. Then that apan urja itself will be getting matured and opening up the doors for your Kundalini. So when you heard of Kundalini for the first time, were you aware कि Kundalini energy क्या होती है और उसको कैसे awaken किया जाता है? No, I was not aware. How did you find out? It find out because of my guru's grace. That's it. I can say that that is only the what we can say the active role which guru has played. It is like his grace. Because of his grace it happened, and it was like just it happens. So आप अपनी कुंडलिनी अवेकन आपने कर दिया था उस मोमेंट में? उस मोमेंट में कुछ नहीं था. It was at that time it was much like it was totally dark. Nothing about Kundalini. Never heard about it. Never listened, never talked about. Just ये दो दोस्तों के वजह से वो शुरू हुआ. नहीं, जब आपने अपने गुरु से डिस्कस किया when your guru's grace was there upon you and you understood about Kundalini, were you able to awaken your Kundalini at the age of 16? No, not at that time. Okay. It took certain kind of practices, it took certain kind of sadhana as well as certain kind of discipline towards that, and it take like good amount of 12 years to get up. And then it. Do you remember the exact moment when your Kundalini was awakened? It is like, yes, I do remember. You do remember? Okay, what was it like? Can you explain? I was driving my bike coming home from my yoga sessions, and at that moment while going into the profound experience of that experience, it was like the energy inside your hips, it was like throbbing inside my hips, and it was like hitting
and it is getting rising it up from my spine through the sacrum. This was while you were driving. Yeah, while I was driving. Okay, you were not in a yoga practice. Not at in that the. time. I was into the yoga practices, into the yoga discipline, No, but but not into the. you were not in a anasana. mudra at Yes, that time. At that time, no, not in the. You mudra. were just in your regular activity, and I was you could driving. feel that your it has- energy was poking you from inside. Yes, and Okay. I was knowing certain practices, how to, like, if it is poking, how to lift it up while it is poking. So I started with my Khichdi pranayam at the same point when I was driving, and it helped me. If you are asking me, it is like it was much more energetic, much more like eye-opening. The perspective around me has changed about a life, about people, about whole of this flesh and blood. It has changed. You're not calling it body, you're calling it flesh and blood. Very easy. Yeah. Okay. Is this the perception that you get of life after you've touched into the pool of life energy that is Kundalini? Perception always changes when always changes in the sense it will be always getting enhanced when you are into that experience of Kundalini Uja. It will be always getting enhanced. The energies or the perception which you are talking, it will be always getting enhanced. That's it. Then The roadmap to awaken your Kundalini is through yoga. one of the technique is One through of yoga. the techniques is yoga. One of the successful techniques is yoga, is what Yes. we can say. Yes. There are a lot of techniques that people might claim ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन yoga is a technique which is योगा से क्या होगा कि it will be showing up on your physical body also. It will be not only psychological, it will be not only physical, but it will be the much more blend of the psychological as well as physical as well as energetical body. So इसमें तीनों का what we can say तीनों का मेल आपको दिखाई मिश्रण देगा, मिल जाता है। मिश्रण मिल जाएगा योगा के इसमें. Rather going into the नाद or anything like that, it will be at certain point वो कल्पना का भी जाल हो सकता है, या वो किसी गुरु को सुनने के वजह से वो मेमोरीज फ्लैशबैक Delusion भी हो सकता है। डिल्यूजन भी हो सकता है. That's okay. it. When it is not yoga, when it is some other practices. But when it is in the yoga, it will be showing up on your physical body. So जो चेंजेस हम हमारे फिजिकल बॉडी में देख सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एज अ रिपोर्ट कार्ड एक्ट कर रहा है. Yes. राइट. सो अगर मैं स्पिरिचुअली योगा में एनहांस हो रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे फिजिकल सेल्फ पे भी वो दिख रहा है कि ओके यू आर गेटिंग फिजिकली हेल्दियर, यू आर गेटिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर, you are able to control your body more. Also your structure will be changed. My structure will change. The structure of your hips will be getting changed. Okay. स्पाइन का स्ट्रक्चर चेंज होता चला जाएगा. आपकी स्पाइन जैसे नॉर्मली हम जैसे बैठते हैं हमारी स्पाइन स्लाइटली हंज रहती है. Slowly your spine will be started getting erect. Your spine will be getting much more straightened over there after this experience or after into the practices of yoga. So as compared to other practices of understanding the life energy, yoga is considered in our Hindu scriptures also. मतलब हम देख सकते हैं कि आदि योगी जैसे हम देखते हैं शिवा, when we speak of Mahadev, he was the first yoga practitioner, right? As said by a lot of आदि योगी. Correct. तो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी यही लिखा है कि योगा से अगर आप प्रैक्टिस करोगे अंडरस्टैंडिंग कुंडलिनी और अंडरस्टैंडिंग द लाइफ एनर्जी, इट इज़ अ वेरी प्रोफाउंड और इट इज़ अ वेरी करेक्ट वे. Correct way also and very effective way. Effective way of understanding life energy, of unlocking the Kundalini Urja. But what happens here is लोगों को एक instant coffee जैसे चाहिए वैसे instant Kundalini चाहिए. But in the practices of Hatha Yoga or Kriya Yoga, इसमें ये instant नहीं मिलेगा. It will be going slow. But you don't know how much time it will take because of your intensity. If your intensity is higher, if your intensity is like I want it, and your intensity is that concentrated, and you're working on your focus, intensity as well as your asanas and your discipline, then you will be reaching much more faster as compared to others. Okay. But when we are doing yoga practices, when we are starting doing yoga practices, हमें इस इंटेंशन के साथ योगा करना चाहिए कि हमें कुंडलिनी अवेकन करनी ही है, या हमें अनइंटेंशनल योगा प्रैक्टिस करना चाहिए? स्टार्टिंग को तो इंटेंशन होना जरूरी है. ओके. बट व्हेन द प्रैक्टिस गोज ऑन देयर मस्ट बी नो इंटेंशन. इट विल बी ओनली ओनली स्टार्टिंग में इंटेंशन होना जरूरी है. गाड़ी शुरू करने के बाद हम किधर जा रहे हैं वो तो पता होना चाहिए. कुछ लोगों को पता ही नहीं होता. So it acts like a motivational factor for you. It's like a navigating system. Okay. एक बार हमने अगर डायरेक्शन डाल दिया
तो हम डायरेक्शन की वक्त हर बार नहीं देखेंगे जीपीएस पे. Correct. वी विल बी गोइंग ऑन आवर पाथ. दैट्स Then इट. we can just focus on driving the car. On driving, that's it. So हठ योगा होता है, क्रिया योगा होता है, तंत्र योगा होता है, भक्ति योगा होता है, और what are the 5 yogas? That's it. The Kriya Yoga, Okay. Bhakti Yoga, and Okay. that you So how mentioned. are they different from each other? That different because of their expressions of the practices. जो कुछ मार्ग में पढ़ने वाले प्रैक्टिसेस हो गए उसमें वो अलग है. बाकी रीचिंग द गोल इज द सेम गोल कि कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो और वो अपने अपने पूर्णत्व तक पहुंच जाए. उसका वही मोटो है, वही एम है. बस उसका भाग अलग है. इमोशन ज़्यादा करके इमोशन जिसमें यूज़ हो गए, ज़्यादा डाले जाएंगे, वो भाव योगा और भक्ति योगा जिसको हम कहते हैं. जो क्रिया योग कहेंगे जिसमें हम अपने सांसों के साथ ज़्यादा खेलेंगे और सांसों को और ऊपर खींच के लेके जाएंगे. ब्रेथ वर्क नो, प्राणायाम जिसे हम कहेंगे. ब्रेथ वर्क इज डिफरेंट, प्राणायाम इज डिफरेंट. जो प्राणायाम पर काम करेंगे, जो क्रिया वो एनर्जी लेवल पे काम होगा. आसन, हठ योग जो फिजिकल योगा होगा, जो आसन पे होगा, it will be much more physical part of the yoga. So these are the part of yoga which we are having in our experience day to day. जो जागृत experience है हमारे जागृति में, वो क्या है? Our physical, our emotions, our life energies. So these are the 3 energies which we are going to use it for our upliftment of our energy. That's it. Very sophisticated words. So just to ease it down और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेस्टिनेशन जो है वो कुंडलिनी अवेकनिंग है. और you can not Kundalini awakening. Okay. Kundalini awakening is the one part of that. The destination here is to get moksha or to have that liberation. to have the sense of liberation. That's it. Okay. So the destination is liberation. Probably बीच में एक स्टॉप कुंडलिनी का आ जाता है, ऐसे बोल सकते हैं. Okay. The highway is your yoga. Yes. अभी उसमें क्या है ना, there are lanes. जैसे क्रिया योगा हो गया, भक्ति योगा हो गया, तंत्र योगा हो गया. Okay. So now why are there different lanes to reach the same destination? Because the destination has that, हम जो बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल है ये डेस्टिनेशन में भी. इट इज़ नॉट इफ यू रीच ओवर देयर इट विल बी नॉट दैट यू आर totally completed. Its existence is vast, so there are the vast techniques or tools to go to reach that changes or to that destination. That's it. So every road will have its different intentions, is what you're saying? Yes, in different intention, different direction, different discipline, and different perception about life also. Different perception about life also. And this perception of life is created and can also be changed through yoga? Yes, it can be changed. You were telling me a very nice story just off the record, that when you're breathing, when the life energy is entering through your right nostril, your prana, it is giving you a different perception. If you could just elaborate on that a little bit. Like if you're working and if you're much more like doing a physical workout or physical work is there, so if your right nostril is open, right nostril is activated at that point, it's okay to go with that work. If you're doing your physical work, if you're working on like much more onto the sitting work, much more going for the left side, that's it. Okay, so मतलब अगर हमें कोई भी physical work करना है तो we should make sure your right nostril activate करना है. और अगर हमें कोई भी mental work करना है left, तो हमें left वाला nostril activate करना है. How can we do that? Because I am a very normal person, our viewers are very normal people. हम हमारी nostril कैसे activate कर सकते हैं? You can do it with the very profound practices, like you are using your arms and like in your armpit. If you are using your armpit and your arms over here, if I'm taking my right hand and I'm using this Adi Mudra. Okay, so can you please show me the mudra? We this can is do it the together. Adi Mudra. This is the Adi Mudra. Okay. And I'm placing it under my armpit. And okay, if I am pressing it under my right armpit. Left armpit. Okay. Abhi I am doing it my right armpit. See, now I'm doing it on my left shoulder. Correct. And left armpit. Correct. So now my right nostril will be getting activated by this. I'm like closing this part. I'm just closing this. Okay, so if you do this, the opposite side nostril will get activated. Yeah. And for how long should we do this?
इट्स ऑन योर लाइक 10 मिनट्स एक 10 मिनट हम ऐसे कर सकते हैं, तो हमारा जो नॉस्ट्रिल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा। एंड कोई मेंटल वर्क करना है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करना है, और फिजिकल वर्क करना है तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करना है। बट या इट टेक्स सर्टेन मास्टरी, बिकॉज उसमें भी आपकी लाइक बॉडी कितनी ओपन हो रही है उस पर है। बट गिवन पीरियड ऑफ टाइम 20-21 दिन में वो हो जाएगा। ओके, सो अभी व्हेन यू टोल्ड मी दैट यू नीड टू डू अ सर्टन मुद्रा while doing a kriya. Now, what is the importance of mudra while doing a kriya? Because I have seen several videos also online. जब भी कोई भी क्रिया बताई जाती है करने के लिए, तब है ना मुद्रा को बहुत महत्व दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डूइंग अनुलोम विलोम, सो इट इज सेड दैट यू शुड डू योर मुद्रा, कुछ हमको करना है और उसके साथ ही करना है। तो अगर मैं मेरा नॉस्ट्रिल ओपन और क्लोज कर रहा हूँ, उसमें मेरे फिंगर्स की मुद्रा का क्या महत्व आ रहा है? जो हम सिद्धासन करते हैं, जिसमें लाइक आसन्स करते हैं, उसमें एकदम प्रोफाउंड आसन है सिद्धासन। उसमें क्या करेंगे, वी आर लाइक क्लोजिंग आवर फिंगर्स विद आवर नी, लाइक आई ऑफ आवर नी। उसके कारण क्या होगा, वी आर बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग आवर फिंगर्स वी आर नॉट लूजिंग आवर एनर्जी थ्रू आवर फिंगर्स। सो द losing point of energies are our fingers. We can lose our energy through our fingers. So जब भी कभी हम ध्यान में बैठते हैं तो हम उसमें सिद्धासन में we are like closing our fingers because we don't want to lose our energy. While using this mudra of your hands, we are using this mudra to use our energy to work in certain kind of pattern what we want to do. मतलब जो अपने संकल्प के साथ आप बैठे हो, किस संकल्प के साथ आप बैठे हो, तो उसके हिसाब से वी आर यूजिंग आवर हस्त मुद्रा। ओके, देन वी आर यूजिंग आवर हस्त मुद्रा। देन ऑल्सो वी हैव लाइक टंग की भी एक मुद्रा है जिसको हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। ओके, शांभवी मुद्रा है जो आपके आंखों की महामुद्रा, शांभवी महामुद्रा जो आपके आंखों की तरफ है। सो दीज मुद्राज आर लाइक योर 6 सेंसेस। आप आपके 6 सेंसेस को अंदर की तरफ मोड़ कर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। द मुद्रा का मेन मोटो ये है कि वो अंदर की तरफ मुड़ जाए। The senses must go inward and then you are lifting it upward with your breath. That is the main motto of all of these mudras. A mudra is helping you create patterns for your energy. Yes. How the energy flow in your body should work. Should work. Yes. That is why mudras are very important. Okay. Because जब भी हम देखते हैं ऑनलाइन योगा कोर्सेस वगैरह होते हैं, मैंने तो बहुत एक फनी इंसिडेंट देखा है कि अनलॉक योर कुंडलिनी इन 15 days. मैंने ऐसे देखा था इंस्टाग्राम पे। आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, गॉड ब्लेस एनीवन हु इज डूइंग दिस, बट इज इट पॉसिबल? व्हाट डू यू थिंक? मतलब इज इट पॉसिबल टू लर्न ऑल दीज मुद्राज, ऑल दीज अंडरस्टैंडिंग्स इन जस्ट 15-20 days? No. If you go with that mindset, learning into 15 days, you will be much more superficial. You will be only having psychological knowledge and that will be not experiential knowledge inside your system. जब तक वो एक्सपीरियंस ना बस जाए आपके शरीर के अंदर और आपके चित्त के अंदर, शरीर नहीं चित्त के अंदर भी वो एक्सपीरियंस ना बैठ जाए, तब तक वो कोई उपयोग नहीं है जो योग कर रहे हैं आप उसका। कैसे आ सकता है वो एक्सपीरियंस? बाय डिसिप्लिन। लाइक अथ योग अनुशासनम, जो एकदम पहला लाइक स्तोत्र है पतंजलि योग सूत्रा का, कि अभी से योग शासन शुरू हुआ है, मतलब अनुशासन शुरू हुआ है। क्यों? नाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द mundane mind is here is like कि now there is no sukh or samadhan in outside world. The only sukh and samadhan is inside me. So now there will be having the discipline. So discipline, फिर discipline का महत्व उधर से शुरू होता है। तब तक discipline कुछ आके ये नहीं। This is the first shlok of Patanjali that there is no happiness or there is no desires outside of the world. He is not talking about that also. He's just saying Atha Yoga Anushasanam. Now the discipline of yoga. When it comes, when you have walked all those paths and you haven't reached anywhere, तब जाके वो फिर वो अनुशासन आएगा। हाँ, इतना सब घूम के भी अगर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो अभी जो कुछ भी है वो मेरे भीतर ही है, तो I will be working on my discipline only. So that discipline will come. This can also be correlated to a lot of people feeling lost. जब किसी चीज़ में कितना भी काम कर लो वो सुख नहीं मिल रहा है, कितना भी कुछ कमा लो वो सुख नहीं मिल रहा है. When that feeling of feeling lost is happening,
that is when you should start looking inward. Is it right? Yes. Yoga journey is all about inward journey. It's all about self-discovery. See, whenever we are speaking of yoga, I have seen two types of yogas. एक जो हमने अभी बात किया है और एक कुछ हॉट योगा सुना है, पावर योगा सुना है. There was a XYZ person who was named as the bad boy of yoga in the US. Bikram. Yeah. So वो सब क्या होता है, मतलब what is the difference between the two? जैसे आपने पहले लाइक पॉडकास्ट के स्टार्ट में ही बोला, कुंडलिनी हैज़ बिकम अडल्ट्रेटेड, सेम योगा हैज़ बिकम अडल्ट्रेटेड व्हेन इट गोज टू यूएसए. कुछ ना कुछ तो होके ही आता है वो उसका. और इधर भी लोग उसी के कारण ही योगा को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग कर रहे हैं. ये Which जो is our हमारा basic ही pattern. है, हाँ, ये जो हमारे ही लाइक माटी में आया हुआ, ये सब मिट्टी में आया हुआ ये सब फूल है, ये इसी मिट्टी से उपजे हुए फूल है, वो जो बाहर जाके आ रहे हैं. देन वी आर फॉलोइंग दैट. ओके, दिस इज द योगा, दिस इज द पावर योगा, दिस इज द यिन योगा, यान योगा, zen yoga and all. No. See, yoga basic meaning of yoga is like getting huge or getting union or having a union. And यूनियन को ही हम विभाजित करते चले जा रहे, क्रिया योग, मंत्र योग, तंत्र योग, भक्ति योग या इन योगा, पावर योगा, इन सब से. लाइक इट डजंट मेक अ सेंस. जिसको हम यूनियन कहते हैं उसी को हम और विभाजित करते चले जा रहे. दिस इज अ माइंडसेट ऑफ साइंटिस्ट, नॉट अ माइंडसेट ऑफ सीकर. Okay, so you have to have more of an open mind to understand yoga. Yeah. But see, what is happening is, अगर कोई पावर योगा कर रहा है, अगर कोई किसी और प्रकार का योगा कर रहा है, उनका जो इंटेंशन होता है योगा का इज टू हैव अ बेटर फिजिक, टू बी फिजिकली मोर बेटर. माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा इज दैट इफ यू आर यूजिंग योगा टू ओनली एनहांस योर फिजिकल सेल्फ, aren't you using the least amount of power of yoga? Yes. मतलब योगा has such a big power, तुम उसको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एनहांसमेंट के लिए यूज कर रहे हो, बहुत सारा उसका पावर आप यूज ही नहीं कर रहे हो. What we discussed in starting about the अपान ऊर्जा. जब हम योगा करना चालू करते हैं, आसन्स करना चालू करते हैं, एडवांस आसन चले जाते हैं, विन्यासा फ्लो में, तो एडवांस विन्यासा फ्लो में चले जाते हैं. व्हाट आर वी डूइंग हियर इज द मेन पर्पज which is getting hit over here is your apan urja is getting much more mature over here. Your apan urja in the sense which urja that guides your physicality. Okay. So उसके कारण आपके फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल बॉडी का आउटलुक हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, फिजिकल वर्क हो गया आपका, जो कुछ भी सेंसरी ऑर्गन्स का आपका फिजिकल वर्क हो गया, इट विल बी गेटिंग एनहांस, मच मोर एनहांस बिकॉज ऑफ दिस अपान ऊर्जा गेटिंग मच मोर मैच्योर्ड बिकॉज ऑफ दिस योगिक प्रैक्टिसेस. बट इफ यू आर ओनली स्टॉपिंग द ग्रोथ ओवर द अपान ऊर्जा ओनली, देन यू आर जस्ट स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग अपवर्ड. दैट्स इट. What is the other use of yoga then? You can use yoga for your like upliftment of your energy, what we said, moksha, in the starting of the podcast. So spirituality, its main basic is only about that spirituality. योगा उसी के कारण शुरू हुआ है. हम सिर्फ बात कर रहे हैं आसन के बारे में. उसमें प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, उधर तक चला जाता है. हम सिर्फ आसन पे बात कर रहे हैं और आसन को ही इन लोगों ने विभाजित कर दिया है. ओके, सो मेजर यूजेज ऑफ योगा जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सी मेजर यूसेज ऑफ योगा और इस चीज़ के लिए होता है कि आसन की वजह से आप आपके प्राणायाम को और अच्छे से एनहांस कर सकते हो. प्राणायाम के वजह से आप आपके ऊर्जा जो आपके सेंसरी ऑर्गन से बाहर जा रही है, 6 सेंसरी ऑर्गन से बाहर जा रही है, उसको आप भीतर की तरफ डाइवर्ट करके, मुड़ के डाइवर्ट करके ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हो. प्रत्याहार कहते हैं. फिर उसके बाद ध्यान की झलकी आना शुरू हो जाती है. देन यू विल बी हैविंग दैट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ योर योगिक प्रैक्टिसेस, यू विल बी हैविंग धारण करने की शक्ति आ जाएगी. उसको धारणा कहते हैं. और उसी धारणा से आपका समाधि का मार्ग आगे का क्लियर हो जाता है. हाँ, क्लियर हो जाता है. ओके, तब तक नहीं जब तक ये सब आप टिक नहीं करते. And this is in our scriptures, or this is into the Patanjali Yoga Sutras, or this is into our scriptures.
So you are saying कि you have to do pranayam and be able to lift that energy up from inside. हाँ, बट ये प्राणायाम कब होगा? प्राणायाम बहुत इफेक्टिव कब होगा? जब आपके आसन्स डेवलप होंगे। और आसन डेवलप होने के लिए, जैसे हमने अभी बात की अपान ऊर्जा के बारे में, तो इन ऊर्जाओं के बारे में, दिस आसन्स विल बी मेकिंग यू मच मोर फिजिकली स्ट्रॉन्गर. So this strong physicality will help you into your pranayam. So Okay. this is the pathway. So that is how your physical enhancement and your spiritual enhancement go hand, Go in, hand hand in hand. Yeah. whilst you reach a superior Superior power. What happens जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आप चाह रहे हो या फिर आप मेरे लिए it's तो okay, पहुंच हाँ. गए हो. Okay. What happens when you are able to do all the senses inward? What happens when you are able to pull your energy up? What are the experiences that are getting enhanced for you? The perception of life will be changing. First perception in the sense the जो हमारे मंडेन माइंड की ऊर्जा हर वक्त बाहर जाने की है, संबंधों में जाता है बाहर, फिर से जाता है अल्कोहल ने तो ड्रिंक्स और ये सब में, Desires में जाता है, मन विचलित हो मन जाता है. विचलित हो जाता है, वो सब कम होते चला जाता है और इट गोज मच मोर इनसाइड. एंड जब वो भीतर ही गमन करनी शुरू हो जाता है, जो ऊर्जा है, जो चित्त की ऊर्जा, यू विल बी गेटिंग मच मोर व्हाट वी कैन से अमृत रस जिसको बोलते हैं हठ योगा में. अपने आप वो अमृत रस पान शुरू हो जाता है एक योगी के प्रैक्टिस से. इट स्टार्ट्स विथ लाइक दैट because of this urja getting inward. You're lifting up and your all sensory organs are lifting and getting inward. So because of that. जो रियल जॉय है जिसे हम डिजायर्स में ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो हमें योगा के थ्रू इनवर्ड देख के मिल जाता है, इज व्हाट यू आर सेइंग. Yes. सो व्हाट हैपेंस इज जस्ट इलैबोरेटिंग ऑन व्हाट यू जस्ट सेड कि आप डिजायर्स से थोड़ा सा दूर चले जाते हो. डिजायर्स को मैं थोड़ा सा लिंक करता हूँ एडिक्शंस के साथ भी. Going back to back to back to back to a desire continuously is generating an addiction for that desire. अब क्या हो रहा है कि वो डिज़ायर किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी सब्सटेंस का भी हो सकता है. आई एम वेरी श्योर कि नोइंगली और अननोइंगली अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स या तो खुद या तो उनके पहचान में कोई माइट बी एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब्सटेंसेस से एडिक्टेड हो सकते हैं. सो इज देयर एनी योगा प्रैक्टिस कि जिससे वो इन एडिक्शन से दूर जा सकते हैं? बेसिक है, स्टार्ट करें तो बेसिक स्टार्ट करेंगे तो हम आसन से ही स्टार्ट करेंगे. लाइक योर हिप्स मस्ट बी गेटिंग मच मोर लाइटर. जितके आपके हिप्स जैसे लाइट होते चले जाएंगे, आप आसानी से बैठ पाओगे. आसानी से बैठ पाना बहुत मायने रखता है एक एडिक्टेड पर्सन. एज सिंपल एज दैट, आसानी से बैठ पाना. एज सिंपल एज दैट, आसानी से बैठ पाना. उसके बाद अर्ध सिद्धासन की मुद्रा में अगर उस आसन में भी आप आ गए, दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर योर स्पाइन. हाउ इज दैट आसन? लाइक यू टेकिंग योर लेफ्ट हील इनसाइड योर हिप्स एंड यू आर टचिंग टुवर्ड्स योर बॉटम ऑफ योर स्पाइन, टुवर्ड्स योर पेरिनियम एंड लिफ्टिंग योर स्पाइन अप. सो स्पाइन का जो कॉन्टैक्ट है आपके, जब हम बैठते हैं नॉर्मली, हम अगर ऐसे बैठ गए, योर स्पाइन इज गेटिंग मच मोर कॉन्टैक्ट, हैविंग कॉन्टैक्ट विथ योर अर्थ. सो उसके कारण जो कुछ भी आप जो बोल रहे कि डिज़ायर सब्सटेंस के बारे में शुरू हो जाते हैं, नहीं तो ये दैट विल बी गेटिंग मच मोर पुल, दैट विल बी हैविंग पुल. या ग्रेविटी का पुल ज़्यादा रहेगा अर्थ का. सो इफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ डिजायर्स इन दैट पोजीशन इज व्हाट यू सेइंग. और वी कैन से दैट यू आर गेटिंग मच मोर कंपल्सिव नीड्स बिकॉज ऑफ दैट स्पाइन गेटिंग मच मोर क्लोजर टू द अर्थ बिकॉज ऑफ दैट. वो कंपल्सिव, बहुत कंपल्सिव हो जाता है बिकॉज उसमें नाम में ही है ना ग्रेविटी. इट इज पुलिंग यू, इट इज पुलिंग यू. एंड व्हाट ऑल ऑफ दीज आसनास, क्रियाज, योगिक प्रैक्टिसेस आर फॉर लिफ्टिंग यू अप. पुलिंग एंड लिफ्टिंग दोनों डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है. यस. सो जब आप अर्ध सिद्धासन में बैठोगे या स्पाइन आपकी लिफ्ट होती चली जाएगी, जो आपके अर्थ के कॉन्टेक्ट से ऊपर उठती चली जाएगी जैसे जैसे स्पाइन, देन यू विल बी हैविंग दैट. आप ज़्यादा देर बैठ पाएंगे उसमें. एंड नाउ वाइल डूइंग दिस क्रियाज ऑल्सो, मतलब एकदम बेसिक क्रिया है उसमें, ताड़ाभ्य क्रिया कहते हैं. इफ़ योर टंग इज टचिंग योर अपर मोस्ट पैलेट ऑफ योर माउथ विदाउट हैविंग एनी गैप ओवर हियर. Okay. So your tip of your tongue is touching touch your upper mouth. Yeah, it is touching. There is no gap between. And now you are doing your Anulom Vilom Pranayam in sitting into the Siddhasana.
ओके Doing this for like 10 minutes, 11 minutes, this will be much more beneficial to balance your energies inside. Now this doing this, it's like you're balancing your perception also. After that, go for like 11 minutes of om. ओके सो हमें 10 मिनट्स तक ये करना है, 11 minutes 11 मिनट्स हाँ, तक हमें इस पोजीशन में बैठना है, अनुलोम विलोम करना है, उसके बाद हमें और 10 ओम मिनट्स का चैंटिंग, ओम चैंटिंग करना है. yes, ओके एंड जितनी जोर से हो सके और जितनी नाभि के निचले वाले हिस्से से वो ओम आता चला जाए, जितना भीतर से आ हाँ, सके. नीचे से और नीचे से, Okay. लाइक यू विल बी गेटिंग दोज पॉइंट्स व्हेन while doing this om chanting over here. That will be much more helpful. Further, जैसे जैसे वो प्रैक्टिस और अच्छे से बढ़ती चली जाएगी, there will be no need of physical chanting of om after 10 minutes. अगर किसी को रस ज़्यादा आने लगा उसमें, तो भीतर और 10 मिनट बैठ सकते हैं सिर्फ सुनने के लिए ओम को. सिर्फ सुनो, जो कुछ भी आपने मंत्र का उच्चार किया, ओम, just listen to it and that will help Okay. you to come out of your addiction, and do it for twice a day, 42 days, finish. And you can get rid of any kind of addictions, may it be alcohol, smoking, or any kind of other addictions. Yes. Yes. Nice. So I hope, I mean, if we are able to change even 1% of people or help even 1% of people, it will be very helpful. Very helpful. Yeah. But again वही बात आ जाती है कि जो इच्छा है ना वो अंदरूनी आनी चाहिए. इसीलिए तो वो योगानुशासन के बारे में बात की है कि जब तक आपको वो बाहर के चीज़ों में रस है, तब तक वो अनुशासन नहीं आएगा. क्योंकि तब तक वो मैच्योरिटी नहीं आई है कि सुख किधर है, उसका बोध ही नहीं है ना अभी. तो सबसे पहले हमें सेल्फ रियलाइजेशन आना बहुत इम्पोर्टेंट. बोध रहना ज़रूरी है कि हाँ, ये क्या हो रहा है, सुख किधर से आ रहा है, सुख का स्रोत क्या है, और हम जो बाहर बाहर घूम रहे हैं वो कितना बाहर घूम रहे हैं, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग मच मोर पेन एंड मिजरी, एंड इट इज़ पुलिंग यू डाउन. द एनर्जीज आर गेटिंग मच मोर पुल डाउन because of these kind of patterns. Patterns. It is a pattern only. Habit is also a pattern. Yeah, it's a pattern. Yoga, when we are speaking of now, what happens is more than what we have heard generally is more than it being just a way or a kriya, it is more like a way of life. It is lifetime commitment for sure. Okay, it is a lifetime commitment for Yes. sure. Yes. एंड ऑल्सो इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, बिकॉज अगर आप एक योगिक लाइफ फॉलो करना चाहते हो तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज, तो हमें एक सर्टन टाइम पे उठना है, हमें एक सर्टन काइंड ऑफ फूड्स खाने हैं, हमें एक सर्टन काइंड ऑफ माइंडसेट फॉलो करना है, कुछ क्रिया करने हैं. सो इट इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ. सो कैन यू प्लीज इलैबोरेट व्हाट इट इज? So it's like because of all of these yogic ethics, we can say yoga ethics. So because of this, what happens is like ये यम नियम में ही आ जाता है, जो नियम जो बोले हमने, यम जो बोले इसमें ही आ जाएगा ये, कि जब कभी आप इसमें आ जाओगे इन अनुशासन में, सवेरे उठना, सवेरे उठ के स्नान, ठंडे पानी से स्नान करना, and doing your kriyas, doing your asanas practice, and getting up at that time, and having certain kind of food, because your energies are, now you're playing with your energies because of your getting up. ये जागृति में आ रहे हैं आप नींद में से जागृति में आ रहे हैं, तो ये जब आप जागृति में आ रहे यू आर प्लेइंग विथ योर एनर्जीज. सो बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस और दीज काइंड ऑफ डिसिप्लिन्स, you are building up certain kind of patterns to lift your energies upward rather going downward. But why early in the morning and why cold showers? Early in the morning because you will be able to, like, body पूरी relax हो जाती है, हुई रहती है. Like if you are sleeping early, if you are getting up early is like a normal tendency to the body, physical Correct, body की correct. normal tendency हो जाती है. और because of that your body is getting much more lighter, and वो lighterness, body के lighterness की वजह से your अपान ऊर्जा is not denser in your hips, and because of that your nostrils, you can play with your nostrils, and your both nostrils can get on, or what we can say, can get open up very easily, rather going into the morning phases like 10 बजे 11 बजे करोगे, then it is much more towards the heavier of your side. Your nostrils will be getting much more heavier, rather in morning 4 o'clock 5 o'clock it will be much more lighter. So आपके दोनों nostrils ऑन होने के कारण, नहीं तो जिसको एक्टिव होने के कारण, आप सुषुम्ना की तरफ आपकी ऊर्जाओं को आप डाइवर्ट कर सकोगे.
बट इसको करने के लिए यू नीड सर्टन काइंड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सर्टन काइंड ऑफ टाइम एंड सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. वो जितनी देर होता चला जाएगा देन दैट विल बी इजीली गेटिंग मैच्योर्ड. बिकॉज ऑफ दैट मैच्योरिटी देन दिस ऊर्जा व्हाट वी सेड कुंडलिनी ऊर्जा, then the harnessing of that urja will be happening. So that is why it is necessary to follow a routine in yoga. Routine in yoga to create pattern. Okay. Also about yogic or sattvic foods, yes, हम सुनते हैं. Sattvic foods, yes, that is like if you are eating non-veg or if you are more into the non-vegetarian food, your energies will be getting much more denser. Okay. And because of that denser energies, your nostrils will be getting much more blocked. If you see the pattern of your breathing, it will be much more thicker. Because of that thickness of your breathing, there will be no perception of life because energy. Because of the thickness of your breathing, there will be no perception of life. No perception of life energy. Okay. Or in very normal words, in your yogic word, we can say prana. प्राणा का एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको फिर. सच ए सिंपल एक्टिविटी लाइक ब्रीदिंग जो हम करते हैं तो हमारे ध्यान में भी नहीं होता है. Probably now when I have mentioned it, a lot of people will be aware of their breathing now. Such a simple activity of breathing, yoga is giving so much importance to breathing, to it, pranayam. ऐसा क्यों है? Because of pranayama, because of like you moving your pran in certain direction of your spine will be getting charged because of that, and because of that your body will be getting much more lighter. First. Second, आप आपकी ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकोगे because of प्राण ऊर्जा, because of experiencing प्राण ऊर्जा and because of your pranayama you will be able to lift and direct your energies. That is the main motto of pranayam, to lift and direct your energies, your pranic energies. Also with every breath, like you were telling me ki pran is entering you. What is it exactly? If you could just elaborate a little bit about breath that. Breath is different and pran is different. What we said off camera, we were talking on that also, yeah. Right? Breath is different and pran is different. Pranic ऊर्जा is different and shwas is different. So when we are talking on this shwas, or we are taking shwasa over here, so श्वास अलग है, प्राण अलग है. जब आप प्राण से आप if you are able to touch your prana, your life will be changed for sure, because breath is like physical aspect of prana. And prana is like very thinner aspect, very thin of your breath, of the physical breath. It's correlation of the same. Okay, so with your breath work, with your breath control, you can also control your pran? Kind of. बहुत हद तक नहीं. मतलब I will say कि 70% you can touch it, but 30% you need to go further with your practices. जो बहुत ही सिद्ध योगी जो होंगे वो कर पाते होंगे is what we can say. हाँ. Because they are able to separate their physical breath and the pran. Okay. See, a lot of people are doing yoga and also having good benefits at their work. वो business में काफ़ी successful हो रहे हैं, वो job में successful हो रहे हैं. Even if we say any performing arts, they are also having very much success because of yoga. How is it the correlation there? मतलब अगर योगा कर रहे हैं तो हमको सक्सेस कैसे मिल रही है? What is the correlation of yoga with success? जिसको अभी लाइक हम वर्क एथिक्स बोलते हैं. What are those work ethics are meant for? Like if any artist is performing certain kind of work ethic or certain kind of process before performing or doing his work, what is he doing? Is like जो योगी करता है उसके यम नियम से वही तो वो कर रहा है. जस्ट द एथिक्स, द डायरेक्शन इज डिफरेंट बट द एथिक्स आर सेम. एथिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एनी काइंड ऑफ वर्क. सो उस एथिक्स के कारण उसकी साधना जो उसके स्किल पर काम कर रहा है, वो जो कुछ भी स्किल हो, डांसिंग हो, आर्ट्स हो, सिंगिंग हो, कुछ भी स्किल्स हो, बिकॉज ऑफ दैट एथिक्स हिज साधना ऑफ द स्किल सेट्स ऑफ दैट साधना विल बी गेटिंग मच मोर एनहांस बिकॉज ऑफ दैट एथिक्स. उसके कारण ही वो आगे चला जाता है. ये दो ही आयाम है इसमें.
The asana is like a physical. See, Abhi, you mentioned about an artist, performing artist. So I have a great example in my head right now. कि we have seen recently Diljit Dosanjh performing at Coachella. वो क्या कर रहे हैं ना कि वो पूरा एक स्टेडियम उनके धुनों पे नाच रहा है. At his songs, the entire stadium is dancing. He is able to crowd control an entire stadium and also able to radiate his energy to an entire stadium filled with audiences. Now I want to understand is how is he able to do that? Has he tapped into a certain aspect of life energy inside of him? Or how is he radiating it? If you could just tell me. He has tapped the what we can say skill set. वो सिद्ध कर चुका है वो अपने स्किल्स को. जैसे योगी सिद्ध करता है कुछ आसन्स को, वैसे ही उसने स्किल सेट को सिद्ध कर लिया है. क्या हो जाता है जब एक आधी चीज सिद्ध हो जाती है तब? You will be see if it is skill set has been come on that stage where there is no effort is needed. वो effortless होता चला जा रहा है. Now it is the second nature of your brain. So because of that वो जो natural एक्सप्रेशन है आपके भीतर, जो कुछ भी अभी चल रहा है, जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है, जो आपके फिजिकल एक्सप्रेशन से जो एक्सप्रेस करना चाहता है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और आपकी एनर्जी बॉडी, वो बिकॉज ऑफ योर स्किल्स आर गेटिंग एफर्टलेस, दे विल बी डायरेक्टेड बिकॉज ऑफ एफर्टलेस स्किल्स. ये चारों उसके साथ डायरेक्ट होते चले जाएंगे. तो जब ये चारों एक साथ एक फ्लो में फ्लो हो रहे हैं बेसिकली, कैन वी से दैट दिस इज द फ्लो स्टेट that everybody speaks of. एक हम जब बोलते हैं कि यार कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं तो हम एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं. When an actor is doing excellent acting, when a musician is playing excellent music, when a salesperson is making excellent sales, he is into that flow state. तो ये flow state ही है जो आप बोल रहे हो? Yes, ये flow state ही है जिधर effortless effort हो रहा है. Like he is performing his art without putting any effort because it has become his second nature. ये अभी मशीन जैसे नहीं हुआ है. It is natural. It is becoming the blend of very natural artwork as well as his efforts which he has put before into his skills. उन्होंने काफ़ी श्रेय योगा को दिया है. I have seen a lot of interviews of him and in that he's mentioned that post-COVID, what happened is he got into a lot of yoga practices, asanas, and जब वो करते गए तब उनको ऐसे महसूस हो कि एक एनर्जी रॉकेट के जैसे उनके अंदर फील हुई उन्हें कि जो एनहांस हो गई. So can we say that yoga is helping you get into your flow state all the time? Yes. And that is how it is helping you get more success in any kind of work? Yes. Yoga, basic word yoga itself is a union, right? So जिस वक्त आप आपके आर्ट के साथ एक है, if you are like, if that art and the artist is not different, the finish, then you are into that flow state. Sales person अच्छा सेल्स कर पाता है because he is not that sales when person. The art and artist is not different. हाँ, वही ना, सेल्स पर्सन जैसे आपने उदाहरण दिया, सेल्स कर पाता है बिकॉज उस वक्त वो सेल्स पर्सन नहीं रहता है, वो उसके दिमाग में जा चुका होता है, वो उस मोमेंट में है. नाउ दैट इज़ नॉट द डिफरेंट, देयर इज़ नो टू ओवर देयर इज वन. वो यूनियन ही है जो एक्सप्रेस करके बाहर आ रहा है. दैट इज़ इम्पोर्टेंट. वो स्वाद है जो आप बात कर रहे हो, वो स्वाद की आप लाइक यू आर आस्किंग ऑफ दैट टेस्ट, दैट इज़ द टेस्ट. सो योगा हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट basically we are the one. Yes, basically we are the one. No, it gives you experiential touch of that when you are at the peak of your art. ये जो लाइफ एनर्जी है जो हम बात कर रहे थे, इनिशियली वी स्टार्टेड विद कुंडलिनी, फ्लो स्टेट, फिर जो भी चीज़ें जो एक्सपीरियंशियल है, तो मुझे ये जानना था कि जो कुंडलिनी एनर्जी होती है वो हम सब में होती है, करेक्ट? यस. आपकी कुंडलिनी एनर्जी मेरी कुंडलिनी एनर्जी से डिफरेंट होती है कि नहीं? बट आपका फ्लो स्टेट डिफरेंट हो सकता है. कुंडलिनी ऊर्जा, माय फ्लो स्टेट, सी आई एम इनटू पॉडकास्टिंग, आई एम इनटू बिजनेस, आई एम इनटू सेल्स. एन आर्टिस्ट इज इनटू सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग. यू आर इनटू योगा. सो अगर मैं फ्लो स्टेट में जाता हूँ तो आई एम एबल टू क्रिएट अ गुड पॉडकास्ट. इफ मैं फ्लो स्टेट में जाता हूँ तो आई एम एबल टू मेक एन एक्सीलेंट सेल. If Diljit Dosanjh is going into a flow state, he is able to perform an excellent song.
तो क्या हो रहा है इसमें, एनर्जीज हम दोनों की डिफरेंट है या एनर्जी सेम है? एनर्जीज डिफरेंट है. एनर्जी पैटर्न जो कुछ भी आपके भीतर, जो बिकॉज ऑफ योर childhood, from your childhood till now, the energy pattern which you have inside you is different, but the energy itself it's the same. Like अभी पानी इसमें डाला हुआ है हमने, Correct. ये पैटर्न उसका अलग है. अगर वो बॉटल में पानी है उसका पैटर्न अलग है, पैटर्न अलग है लेकिन पानी एक ही है. The difference is like this, in very simple words. Everyone is having the same kundalini Same energy. Kundalini energy, but the structural difference of your like energy का स्ट्रक्चर कैसे आपके बचपन से डेवलप हुआ है, उसके हिसाब से आपकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसी हुई है. बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड एनर्जी डेवलपमेंट आपकी मेंटेलिटी कैसी डेवलप हो चुकी है. बिकॉज ऑफ फ्रॉम ऑल दोज एस्पेक्ट यू विल बी परफॉर्मिंग फ्रॉम दैट एनर्जी परस्पेक्टिव. इसीलिए वो दिलजीत दोसांझ आपने जैसे उदाहरण दिया, वाई इज एबल टू परफॉर्म बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी पैटर्न्स हैव बीन ट्रेंड इन सर्टन पैटर्न इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. उसने उस वक्त उस पर दिया है, उसके वजह से वो ऊर्जा उस पैटर्न में अभी फ्लो हो रही है. दैट्स इट. कुंडलिनी का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एनर्जी? When it is like when it is sleeping or when it is like it is not activated, the energy का जो स्वभाव है वो रिप्रोड्यूस करना है. वो रिप्रोड्यूस करना है जब वो शांत जागृत स्टेट नहीं में, है. जब वो जागृत नहीं है. सो दैट इज वाई वी कैन से कि जो लोग जो कुंडलिनी अवेकन नहीं कर पाए हैं या फिर जो अपने अंदरूनी इसमें देख नहीं सकते, दे आर वेरी सेक्सुअली चार्ज्ड Yeah, एंड ऑल दे कैन थिंक ऑफ इज there's that sensory indulgence only. ओके, ओनली सेंसरी इंटेलिजेंस दे कैन थिंक ऑफ. जब कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेटेड है तो उसका स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव उसके पूर्णत्व तक जाने का ही स्वभाव है. तब तक वो शांत नहीं बैठेगी जब तक वो अपने उस पूर्णत्व को ना टच कर ले और ना विलीन हो जाए, तब तक वो शांत नहीं बैठेगी. ओके, तब तक दैट विल बी लाइक थ्रॉबलिंग एनर्जी इनसाइड यू. इट विल बी मच मोर इंटेंस. एंड अगर उसको डिसिप्लिन और साधना नहीं है तो वाइल्ड फायर की तरह वो बाहर भी जा सकते हैं. इट मे हार्म योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो. इट कैन हार्म यू फिजिकली फ्रॉम द इनसाइड. Inside, yes, yeah, from inside. What could be the harms? You can damage your spine, you can damage your sense, like taste, you can damage your eyesight also. You can damage your eyeballs, like अभी एकदम बैलेंस में है, एक साथ ही एक ही देश है. But अगर if energy flow has become much more activated and charged up, एक आँख ऊपर हो जाएगी, एक आँख नीचे हो जाएगी. It may happen on that body. The unknown damages, unknown diseases जो हो जाते हैं किसी डिजीज नहीं ये होती, डिसईजी लेकिन है ना, मतलब एक तरीके से ये डिसईजी है. हाँ. अगर आईबॉल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या फिर अगर कुछ हो रहा है अंदर से, सो इट इज अगेन अ डिसईज. इज इट अ रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड कुंडलिनी एनर्जी? यस, अनकंट्रोल्ड एंड और उसको प्रोफाउंड इसमें कट डाउन करे तो अनकंट्रोल की वजह से भी. और इट इज़ मच मोर इनटू लाइक प्री मैच्योर अवेकनिंग ऑफ एनर्जी. ये प्री मैच्योर अवेकनिंग हो गया तो ये बहुत व्हाट वी कैन से बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि ये होगा. कुंडलिनी अवेकनिंग के समय एक गुरु का काम क्या महत्व होता है? गुरु कैन गाइड यू कि in point पे, like when he's guiding like you said, sorry I'm just cutting you off again, but just elaborating on what you just said कि premature awakening, तो अगर कोई इंसान है वो अचानक से उसके अंदर कुंडलिनी अवेकन हो सकती है? हाँ, हो सकती है. विदाउट एनी रीजन? विदाउट एनी रीजन, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट लाइफ कर्मास ऑल्सो, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट साधना ऑल्सो. अगर कोई जा रहा है और किसी जगह पे भी गया and it is much more like associated with his past life, it can get activated. It can get. And in such a case, what is the importance of a guru? Guru is very important in such a case. And why it is important? Because he can guide you, he can direct your energies. If guru is not there, तो आपको डायरेक्शन नहीं होगा, उस एनर्जी को डायरेक्शन नहीं मिलेगा. और उस एनर्जी को डायरेक्शन नहीं मिला, it will be overflowing the way it wants to flow then. But गुरु ऐसे नहीं कि वो फिजिकल प्रेजेंस ही होगा गुरु का. गुरु इज लाइक अगर गुरु के बारे में बोले, इट इज़ नॉट अ फिजिकल और पर्सनल आइडेंटिटी और
पर्सन है ऐसा नहीं है. इट इज़ वेरी इम्पर्सनल, इट्स वेरी नॉन फिजिकल डायमेंशन. यू हैव टू जस्ट बी ओपन फॉर दैट एंड द ग्रेस इटसेल्फ इज ऑलवेज गोइंग ऑन यू. You have to just get rid of your identity. He's there. He takes charge. I'll tell you why I asked about gurus. I asked about gurus to you also. मैंने सत्यम शक्ति जी जो हमारे सेकंड पॉडकास्ट में आई थी, she is a tantra practitioner. I asked her also about gurus. Why I have so much interest in gurus, I'll tell you, is because एक point in life था, एक time था जब I was not very satisfied with the kind of activities that I was doing. And I decided to leave all of them. And what happened is, after a certain point, I started feeling a lot of joy and bliss from within. But I did not know how to direct it actually. कि उसको मैं डायरेक्ट कैसे करूँ, उसको मैं यूज़ कैसे करूँ. तो मुझे एक चीज़ लगी कि यार कोई अगर मुझे आके गाइड कर सके इसके बारे में तो बहुत हेल्प हो जाएगी. And me being in an isolated environment, I did not know where do I go and find out a guru for this. तो मैंने मेरी सोच या मेरी खोज को क्या डायरेक्शन दिया, जेन्युइनली तब मैंने सोचा कि हमें ना एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम वेल लर्नड जो लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनको बुलाएंगे ताकि उनसे बात करते करते शायद मुझे कोई गुरु मिल जाए. सो दिस वॉज माई इंटेंशन एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग अबाउट गुरुज. होपफुली दिस सर्च विल एंड वन डे एंड आई माइट फाइंड अ गुड गुरु. या फिर जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ ना, सबसे कुछ ना कुछ सीखने भी मिलता है. एज आई मेंशन, गुरु इज नॉट अ पर्सन. जी. अगर आप पर्सन में ढूंढना चालू करोगे, यू विल बी लाइक उसको बहुत संकुचित मानसिकता से आप देखोगे फिर. पर अगर वो पर्सन नहीं है एंड यू योरसेल्फ आर आल्सो नॉट अ पर्सन व्हेन यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ सीकिंग एज अ पर्सन, इन द सेंस जो आपके कुछ भी पास्ट मेमोरीज है, पास्ट जो आपकी कल्पना है, नहीं तो जो आपके गोल्स है, वो सब साइड पर रख के जस्ट यू आर ऑन दैट पाथ कि यस आई वांट टू गो फर्दर, एंड इट विल बी देयर, इट विल बी अवेलेबल फॉर यू आल्सो. सो गुरु इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फिजिकल फॉर्म. इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पास है जब हिंदुइज्म में भी लिसन टू स्टोरी ऑफ द्रोणाचार्य एंड एकलव्य. सी, he himself created a certain kind of form by looking at a Dronacharya, and he created a certain kind of form, and he just started practice under that form. He was not under the presence of Dronacharya. He was under the presence of that form. The form itself has made such a big difference that he was much more better than Arjun. Yeah. Yes. So thank you so much for being on our show today and guiding us about yoga. Thank you. And we are looking forward for more podcasts with you. Thank you so much.